अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे खैरियत से, जहाँ कहीं भी होंगे होंगे खुशबाश। तो जी आज का हम करते हैं बाकायदा व्लॉग स्टार्ट। अब भी है सुबह सुबह का टाइम, नाश्ता वगैरह करके मैं हटी थी, मतलब बना के हटी थी। इन्होंने नाश्ता वगैरह किया है, इर्तज़ा क्योंकि नाश्ता तो करता नहीं है, तो मैंने इर्तज़ा के लिए आज वही, जैसे कि आज यूजुअल मैं इसके लिए बनाती होती हूँ, रात वो जो है ना चाय में डिप करके वो इसको खिलाए। माशाल्लाह भी ये फिर पुरबाश हुआ बैठा है। तो बस फिर मैंने इसको कपड़े इसको मैंने वो खिला के फिर मैंने इसके कपड़े वगैरह आज सुबह ही चेंज कर दिए। अच्छा, आज इर्तज़ा पहली दफ़ा खड़ा हुआ था, तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इस तरह हाथ छोड़ के ना थोड़ी देर खड़ा हुआ था। मतलब जब जब पहली दफ़ा बच्चा कोई भी काम करे तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है। और इसने आज ही मामा बाबा भी बिल्कुल क्लियर आवाज़ में कहा। बाबा बाबा मामा 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 ये बाबा बाबा। बस फिर क्या था कि इर्तज़ा बैठा हुआ था, खेल रहा था। ऊपर से अब्बू आए हैं मेरे, वो कहते हैं मैं जा रहा हूँ घर। वो इधर हमारे घर के पास ही होते हैं, तो कहते हैं घर चक्कर लगाने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा हमें भी साथ ले जाएं। फिर हम लोगों ने पैदल मार्च किया। वैसे मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो उसमें देखा ही होगा कि हम लोग जब भी अम्मी के घर जाते हैं रिक्शे पे जाते हैं, मोस्टली रिक्शे पे ही वापस आते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हैं तो अब वो इनको गाड़ी में लेके बैठ गए हैं। ये तो वहाँ पे बच्चे ऐसे कुछ जैसे पता नहीं कोई 14वीं का चाँद नज़र आ गया हो। अच्छा, इर्तज़ा वैसे अब्बू के पास मेरे के पास कम ही जाता है, लेकिन आज वो मतलब उन्होंने गाड़ी खोल के दिया तो गाड़ी में बैठ के तो वो उतर ही नहीं रहा था। और ये मैडम इधर नाया नाया, क्योंकि वो माशाल्लाह मतलब मेरी भांजी जो है ये भी मतलब इतनी खुश हुई भी थी जंप लगा रही थी, कहती है नहीं भाई नहीं निकलूँगी। इतनी ज़बरदस्ती मैंने इसको निकाला है ना। फिर तो अम्मी आई हुई थी मतलब नीचे। इर्तज़ा अब्बू के पास तो जाता नहीं, फिर मैंने अम्मी से कहा कि आप उठाएं। तो फिर हम लोग इसको ले के ना हल्ला हल्ला करके जब ऊपर पहुँचे हैं तब जाके थोड़ा सुकून का मुझे सांस आया। इतना मुश्किल होता है बच्चे को वो उठा के लेके जाना ना, पैदल तो बिल्कुल भी। अच्छा, इतने ही रास्ते में अब्बू ने कोशिश की कि चलो इसको ना मेरे पास आ ही जाए, लेकिन ना इर्तज़ा ने कहा ना भाई मैं तो अपनी मम्मा के अलावा किसी के पास जाता ही नहीं। तो घर गए हैं तो थोड़ी देर मतलब बच्चे बैठे शैठे हैं, खेले शेले हैं। तो तकरीबन कोई हम वहाँ रहे 1 घंटा डेढ़ रहे होंगे। तो जैसे जैसे करके हमारा दिन गुजरा, तो बस मैंने ज़्यादा लंबा चौड़ा व्लॉग नहीं बनाया, आते जाते की बनाई। तो फिर हम लोग ना अपने घर जो है वो वापसी की तरफ हमने अपना जो है वो जो है ना टूर वो शुरू कर दिया। तो क्योंकि वो अंधेरा हो रहा था, फिर मैंने कहा फिर शाम को घर जाऊँगी तो इर्तज़ा को फिर नींद आई होती है शाम के टाइम, तो बहुत ज़्यादा ही रोता है। फिर मैंने अपनी अम्मी से कहा था कि मुझे टाइम से ही छोड़ आएँ, फिर वो टाइम से ही छोड़ गई थी। तो घर आए हैं तो अरियान जो है इसका कज़न, उसकी गाड़ी पड़ी हुई थी, तो इसने फिर पिट स्यापा डाल दिया, आना है मुझे इसके ऊपर बिठाओ। अच्छा, मैंने कहा बिठा देते हैं, मतलब अभी इसकी हमने गाड़ी नहीं ली है, लेंगे लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तो ये बैठता भी नहीं है बिल्कुल सही तरह से। मतलब इसको पकड़ा हुआ था मैंने, तो फिर इसको इसके ऊपर बिठाया हुआ था। वैसे तो ये तंग ही बहुत करे। तो अब क्या हुआ कि फिर ये रात को तो सो गया था, लेकिन जैसे ही रात के हुए ना 11:30 इसकी ऐसी कोई कटाक किस्म की आँख खुली है ना कि फिर 12 हो गया मेरे बैठते बैठते। मतलब इसको इतनी सुलाने की कोशिश करें सो जा भाई सो जा, इतनी मुश्किल से फिर रात को मैंने इसको सुलाया। खैर रात को तो सो गया था। फिर मैं सुबह सुबह फटाफट से उठी हूँ। मैंने कहा इससे पहले कि ये मटका उठ जाए मैं ना सालन शालन बना लूँ। लेकिन क्या हुआ फिर मेरे साथ, ये देखें ये फिर रोने लग गया कि ना मुझे तो मम्मा ही उठाएंगे। फिर मैंने इसको अपने साथ वहाँ किचन में ले गई हूँ, वहाँ उसको साथ बिठाया और फिर मैंने इसका ना सारा काम शाम किया। तो फिर अब मैं सोच सोच के कि इसको दिन को क्या बनाऊँ क्या खिलाऊँ, फिर मैंने ना एक नए तरीके से इसकी आज खिचड़ी बनाई है। इसमें आलू भी डाले, दाल डाली, चावल डाले और चिकन डाला, सारा कुछ डाल के हल्की सी काली मिर्च डाली। तो फिर मैंने इसके लिए ये बनाई, मैंने कहा चलो खा ले। अच्छा ना, मैंने ये बनाई भी ऐसे खिचड़ी थी, मतलब खिचड़ी की तरह ही बनाती हूँ। तो ये क्या किया मैंने ना, इसमें छोटी छोटी बोटियाँ करके डाल दी चिकन की, मतलब उसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीस करके। और साथ में मैंने क्या किया 2-3 आलू डाल दिए। इससे क्या हुआ कि वो ना जो इर्तज़ा जो मैं कहती हूँ कि ये आलू जो है वो खाता नहीं है, तो इस तरह उसने ये भी खा लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह आलू भी खा रहा था और क्या नाम है उसका जो चिकन है ना वो चिकन खा तो नहीं रहा था, लेकिन ये है कि उसका टेस्ट चलो उसमें आ गया।
खिचड़ी में आ ही गया था। और मैंने ना इसमें वैसे मोस्टली हमारे यहाँ क्या करते हैं, नमक या केला डालते हैं। मैंने साथ इसमें काली मिर्चें डाली हैं ताकि वो क्या कहते हैं उसको, बायाबादी शादी वो भी ख़त्म होगी इसकी। माशाल्लाह ये फिर शौक़ से इसने खाई है। चलो कोई तो चीज़ मुझे ऐसी मिली है जो इंतज़ा खा लेता है। मतलब मैं कह रही थी ये आलू किसी तरह से ही खाए, किसी तरह से ही खाए। तो मैंने इसके खैर मेरा मकसद जो था मेन वो यही था कि इंतज़ा जो है वो आलू खाए। तो आलू खिलाने का मेरा ख़्याल है कि बच्चे को आलू खिलाने का ये बेस्ट तरीका है। मतलब खिलाना आलू या जिस तरह भी खा ले वो। सारे कह रहे थे कि आलू खिलाया करो, मैंने इसको 1-2 दफ़ा बॉयल करके दिया लेकिन इसको पसंद नहीं आया। फिर भी खैर जैसे तैसे करके मैंने इसको खिलाया, खिला के थोड़ी देर इसको सुलाया और सो के अभी मैं पढ़ रही थी नमाज़। तो पीछे देखा है तो ये मोहतरम साहिब नमाज़ पढ़ चुकी थी तो ये उठा हुआ। बस यही था आज का हमारा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आया होगा पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। चैनल को कर दें सब्सक्राइब ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक वक्त तक पहुँचती रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक रखें आप अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।